भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ मुसलमानों को बिल्टी बना के पाकिस्तान भेज देगी क्या? यह अंबानी अडानी का राज चल रहा है यहाँ। धा पैदा हो रहा है, लगड़ा पैदा हो रहा है, एक हाथ एक पैर गायब है। हमारी लाश पर विकास हो, हमको जमींदोज करके विकास हो। पूंजीपतियों के खिलाफ जो आंदोलन होता है उसमें भी पूंजीपतियों को पैसा लगता है। रेप किया, 3 बरस की बच्ची को मारा, वो जेल से छूट गए। हाँ, ये टेम्पोररी फेज है, नहीं टिके। हमारे साथ यहाँ झारखंड के बड़ी एक सामाजिक संगठनों के साथ काम करने वाले सामाजिक संगठन भी उनका है और लोगों के अधिकारों पर संघर्ष करने वाले गौतम सागर राणा जी। तो हम उनसे बात करेंगे कि ये जो संघर्ष होता है, जन संगठनों का जो संघर्ष का जो तरीका है, उनके मुद्दे हैं, वो आज जब सरकार बदलते हैं तो उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे फिर कोई सुनने वाला आता है, कोई नहीं सुनता है, तो किस तरह से होता है। तो सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। झारखंड यहाँ से आप आते हैं, बहुत वहाँ संघर्ष करने की तो गंभीर आवश्यकता है, इसलिए कि अभी जो वर्तमान झारखंड है, झारखंड के साथ जो भी खनन क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ जो है सो पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। जंगल, पहाड़, नदी सब नष्ट हो रहे हैं। झारखंड में तो आंकड़ों के साथ सारी चीज़ें आई हैं कि किस तरह से वहाँ 7 पहाड़ ध्वस्त हो गया, ज़मींदोज हो गया। दामोदर नदी का पानी बिल्कुल जहरीला हो गया, जो झारखंड की गंगा कही जाती। औद्योगिक क्षेत्र का भी हाल बेहाल है। और आज की स्थिति में जो पूंजीपति हैं या जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, उनका शासन के साथ पूरी तरह से मिली भगत है। जनता की आवाज़ कुचली जा रही है, लेकिन इस संघर्ष को नया आयाम देने की कोशिश में ही मैं यहाँ पर आया हूँ कि वहाँ किस तरह से संघर्ष को अब नए रूप में उसको फिर से प्रारंभ किया जाए। झारखंड और छत्तीसगढ़ के समस्याओं में कितनी साम्यता देखते हैं? एक ही है, सभी खनन और औद्योगिक क्षेत्र में पूरी तरह से साम्यता है। भलो कहीं भाषा बदल जाए, पीड़ा एक है, कहीं संस्कृति बदल जाए, लेकिन सारी तकलीफ़ें एक जैसी। अभी तो मैं रास्ते भर आया, 3 राज्य यहाँ से क्रॉस करके, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पूरे रास्ते में रैक से कोयले की ढुलाई हो रही है और जो स्थानीय लोग हैं वो कोयला बीन रहे हैं, छोटा छोटा चुन रहे हैं। उनकी नियति यही है, धूल धक्कड़ उड़ रहा है चारों तरफ। तो ये तो पीड़ा है और अब इसको हिंसा का जवाब उसी के समतुल्य अहिंसा में देना होगा। और राजा जी के नेतृत्व में ये चारों स्टेट, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इसका जो खनन और औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ मिला करके जो संघर्ष टुकड़ों में चल रहा है, उसको समन्वित करके और किस तरह से एक संगठन बना करके इसकी लड़ाई लड़ी जाए। और जो बाद में प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनके बीच भी जाया जाए, इसको जन आंदोलन बनाया जाए, छात्र नौजवानों को जोड़ा जाए कि उस इलाके का ही नहीं बल्कि आपका भी भविष्य खतरे में है। तो इस दिशा में काम हो, वही दिशा निर्देश और यहाँ प्रकाश लेने के लिए हम आए हैं। जननायक ये हमारे राम कुमार अग्रवाल जी, उनका जो सपना था वही गांधी का सपना है। आप क्या चाहते हैं, कोयला खनन ना या कोयला खनन हो तरीके से क्या? हाँ, मेरी इच्छा हो तो कोयला खनन बंद कर दें, लेकिन मेरी इच्छा से तो होगा नहीं। जैसे अभी जितना भी विद्युत ताप घर है पूरे यूरोप में, चाइना में, अमेरिका में, वो बैंड हो गया। कोयले की ज़रूरत विद्युत ताप घरों के लिए। तो विद्युत ताप घर में कह रहे हैं कि अब विकास हो रहा है, देश को बिजली की ज़रूरत है, तो देश को बिजली का विकल्प भी खोजना चाहिए। जब इसका ग्लोबल वार्मिंग
चल रहा है, तो इससे तो सभी लोग प्रभावित होंगे। तो अभी जितना ज़रूरत है उतना ही कोयला निकाला जाए। बेतहाशा आप निकाल रहे हैं, खनन क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, नए नए जो है सो विद्युत ताप घर बना रहे हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो सवाल है कि इस कोयला उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, अब तो सिर्फ सरकार नहीं है, पहले सरकारी और विद्युत तापगृह था, डीवीसी का था और अलग अलग राज्य सरकारों का था। अब तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं सभी जगह, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। यह अंबानी अडानी का राज चल रहा है यहाँ। विकल्प क्या है? विकल्प कैसे? विकल्प बहुत है। विकल्प जो है वो सौर ऊर्जा है और अनेक तरह की ऊर्जा है, तो उसको डेवलप करना चाहिए। कोयला निकालने के लिए बीच में यूरेनियम से परमाणु ताप नहीं, यूरेनियम तो काफ़ी महंगा है और अभी हमारे यहाँ जादूगोड़ा में यूरेनियम निकलता है। वहाँ जो है यूरेनियम निकालने में उससे जो विकिरण है उससे वंशानुगत बीमारियाँ हो रही हैं, बांझपन हो रहा है, अंधा पैदा हो रहा है, लंगड़ा पैदा हो रहा है, एक हाथ एक पैर गायब है। मैंने खुद वहाँ जा कर के इसकी जांच की। मैं विधान परिषद में सदस्य था, पर्यावरण समिति का अध्यक्ष था, तो वहाँ के विकिरण से बहुत गंभीर हानि, रोग का कोई उपाय नहीं। और जो लोग वहाँ इसके विरुद्ध काम करते थे उनको जिला से निष्कासित कर दिया कि नक्सली हैं। फिर हम लोग गए तो अभी भी स्थिति वही है, कमोबेश। जी, सुरक्षा के जो मानक होने चाहिए वो अभी नहीं है। वो संघर्ष के कारण, कमेटियों के कारण काफ़ी उसमें सुधार हुआ है, लेकिन मुकम्मल सुधार जिसको कहना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो इसलिए मतलब हमारी लाश पर विकास हो, हमको ज़मींदोज करके विकास हो, ऐसा क्या विकास हो जिससे कोई सुख नहीं मिले? डेवलपमेंट विथ हैप्पीनेस नहीं है। तो मुझे पता है कि आपके बड़े लेकिन आने वाली संततियों को तो ज़रूर मिलेगा। आने वाली संततियों को वैकल्पिक ऊर्जा लाइए, लाभ मिलेगा, और नहीं तो सिर्फ हानि और हानि मिलेगा। अभी तो राजा जी बोल रहे थे जितना भी शहर है वो रहने लायक नहीं है, गांव कमज़ोर हो गया। तो आखिर इस भयानक विकास से क्या निकल रहा है? हम जब एमएलए हुए पहली बार 77 में, तो हमने दिल्ली से लौट के कहा कि पानी बिकता है 20 नया पैसा गिलास, 10 नया पैसा गिलास, पानी बिकता है। ये बहुत बड़ा कौतूहल का विषय था गांव में। और आज तो 15 रुपये से लेकर के 150 रुपये का बोतल बिक रहा है पानी। तो ये काहे का विकास हो रहा है? सांस नहीं ले पा रहे हैं, कुछ नहीं। अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो स्मार्ट सिटी में अमीरों को बसाएंगे। जॉन ड्राइडन एक बहुत बड़े हुए हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक और विद्वान, उन्होंने कहा कि गरीब लोगों का जो चाप है उसको सुनो, पदचाप, वो बहुत धीमा होता है। जब वो आएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, उखड़ जाएंगे। तो सरकार से हम लोगों का कहना है कि गरीबों का पदचाप सुनो, एक साथ संगठित होकर के यदि वो आ जाएगा, धावा बोल देगा, तो कोई मुश्किल होगा। अभी तो खाली हिंदूवाद चल रहा है, तो हिंदूवाद चलने से देश में क्रांति आ जाएगी, ऐसा है क्या? अच्छा जी, आप हिंदू बात से आप भी थोड़ा सा लगता है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, नाराज़ हैं सरकार से? नहीं, ये हिंदुस्तान की विशेषता क्या है? विविधता में एकता। पूरे संसार को हिंदुस्तान जो है वो एक मॉडल है। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं सच्चा हिंदू हूँ, इसीलिए सच्चा मुसलमान हूँ, इसीलिए सच्चा ईसाई हूँ। तो ये सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। और आज़ादी का जो संघर्ष हुआ वो तो हिंदू मुसलमान मिल के लड़ा। अब बाद में 47 में कटुता राजनीतिक बढ़ गई,
आम हिंदू या आम मुसलमान आज भी एकता के पक्ष में है, मिलकर रहने के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ मुसलमानों को बिल्टी बना के पाकिस्तान भेज देगी क्या? ताकत है? जो मुसलमान विरोधी एक्शन खुल्लम खुल्ला हो रहा है, ये तो अनुचित बात है। विपक्ष भी तो कुछ नहीं बोलता। हाँ, नहीं बोल रहा, यही हाल हो गया है। सत्ता जो है ना, वो सत्ता हो या विपक्ष हो, अब जो है सो पूंजीपति, अब पूंजीपतियों के खिलाफ जो आंदोलन होता है उसमें भी पूंजीपतियों को पैसा लगता है। तो जब शुचिता नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो बहुत गंभीर विषय है। अब राजा जी जैसे लोगों की आवश्यकता है जो सच बोले, निडर बोले, सहज बोले, स्पष्ट बोले। सर ये आपने कहा जैसे हिंदू बात चल रहा है, अब हजारीबाग में, रामगढ़ में मॉब लिंचिंग हुआ। बीजेपी की सरकार ने उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, लोग पकड़े गए, सजा हुई, बेल में निकले तो यशवंत सिन्हा के सुपुत्र जो वहाँ एमपी हैं उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया। गुजरात में क्या हुआ? बिल्किस बानो के परिवार की हत्या की, रेप किया, 3 बरस की बच्ची को मारा, वो जेल से छूट गए। और छूट गए तो हिंदू सभा संगठन के लोगों ने उनको सार्वजनिक तौर से अभिनंदित किया। ये क्या हो रहा है इस देश में? है? किसी ने कहा था कि जैसे पाकिस्तान में होता था, जब धर्म को आगे करके पाकिस्तानियों ने अपने आप को आगे बढ़ाया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की, धीरे धीरे वहाँ धर्म ही आगे आ गया, देश पीछे छूट गया। तो क्या भारत में भी आप ऐसे ही देखते हैं कि ऐसा? नहीं, पाकिस्तान की जो स्थिति है वो कानूनी तौर से हिंदुस्तान से अलग है। वहाँ की जो सेना है वो स्वायत्त है, यहाँ की सेना स्वायत्त नहीं है। क्या हमारा देश भी पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पाकिस्तान की ओर बढ़ नहीं सकता है ये देश। ये जो आप देख रहे हैं एक विचार के लोगों का कृत्य, वो 1.25 अरब का देश है ये, इसमें वो टिकेंगे नहीं। ये टेम्पररी फेज, हाँ ये टेम्पररी फेज है, नहीं टिकेंगे। आने वाले दिनों में ये जाएंगे, आने वाले दिनों में जन जागरण होगा, निश्चित होगा, लोग समझेंगे। अभी तो सब चैनल खरीद लिया गया, सुना है NDTV भी बिक गया। तो अब जो है सो गायत्री मंत्र से जी जिनपिंग को हराया जा रहा है। किसी चैनल में मैंने देखा कि गायत्री मंत्र के जाप से जी जिनपिंग को हरा दिया जाएगा। अब बताइए, चाइना हमारे बॉर्डर पर आ गया, चाइना सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, लेकिन हम पाकिस्तान, महात्मा गांधी कहते थे कि ये टेम्पररी बंटवारा है, अस्थायी, हम दोनों मुल्क को एक करेंगे। इसका प्रयत्न होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान एक हो, महासंघ बनाए, बांग्लादेश मिल करके, और दुनिया में मुकाबला करे गरीबी का, शिक्षा का मिल के। ये जो हथियार खरीद रहे हैं सब, तो ये हथियार का होड़ बंद हो, ये पैसा लगे गरीबों को। सभी को ये अपेक्षा है, आशा है कि आने वाले दिनों में बदलाव होंगे, लोग जुड़ेंगे, लोग समझेंगे, लोगों को समझ में आएगी बात। जो सत्ता का जो खेल है उसको भी लोग समझेंगे, और समझेंगे कि इनके समस्याओं को डोमिनेट करने के लिए तरह तरह के मुद्दे रोज लाए जाते हैं।